नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एमडी एग्रो किसान पर। तो किसान भाइयों, आप जो मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये अलसी का भूसा है। ये अलसी का भूसा है, जैसे कि मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये अलसी का भूसा है। तो अधिकतर किसान भाइयों के मन में एक दुविधा होती है कि अलसी का भूसा पशुओं को खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अलसी का भूसा खिलाने से पशुओं को बहुत सी समस्या हो सकती है। तौर से विशेषकर जो गोबर बंद की समस्या आती है पशुओं में, वो बहुत ही ज़्यादा आती है। और अगर आप इसको सिर्फ और सिंगल रूप में इसे सिर्फ और सिर्फ आप अलसी का भूसा खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं पशु बीमार पड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि ज़्यादा खाने की स्थिति में पशु मर तक सकते हैं। तो आपको करना यह होगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि इस अलसी के भूसे में नमी नहीं होनी चाहिए। नमी नहीं हो, उसके अलावा दूसरी बात आप ये देखिए कि अलसी का भूसा आप सिंगल नहीं खिलाएं, इसमें दूसरा भूसा मिक्स करें। विशेष तौर से आप गेहूं का भूसा, इसके अलावा जो थोड़ी बहुत आप जो भी भूसा डालते हैं, उसमें दूसरा भूसा भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन सिंगल तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ अलसी का भूसा ना खिलाएं, क्योंकि उससे यह होगा कि पशु बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि ये अलसी का भूसा भारी होता है और ये हजम होने में दिक्कत पैदा होती है। तो आप अलसी के भूसे को सिंगल तौर से न खिलाएं, और अगर आप इसे मिक्स करके खिलाते हैं, तो अलसी के भूसे को खिलाने से फ़ायदे भी बहुत से होंगे। क्योंकि फ़ायदा यह होगा कि पशु के जो चमड़ी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन चमक आ जाएगी। तो आप अलसी के भूसे को सिंगल रूप से ना खिलाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अलसी के भूसे को खिलाने से बहुत सी बीमारियां देखी गई है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अलसी का भूसा आप सिंगल रूप में ना खिलाएं। अलसी के भूसे के बारे में ये मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मैंने देखा है कि अपने पशुओं को डालकर उसके बाद पशु बीमार हो गए, और उसमें एक दो पशु की मृत्यु तक हो गई है। तो ये बहुत बड़ी व्यापक समस्या है। तो आप विशेष तौर पर अलसी का भूसा डालते समय सावधानियां बरतें। और इसे ना हो तो आप ऐसा काम कीजिए कि अगर आप 10 टब भूसा डाल रहे हैं, तो उसमें से 8 टब आप गेहूं के लिए गेहूं का भूसा ले सकते हैं, और उसमें 2 टब आप अलसी का भूसा ले सकते हैं। दोनों को मिक्स कर लें और उसके बाद ही डालें, क्योंकि ये नुकसान कर सकता है। तो आप ये सावधानी ज़रूर रखें, और विशेष तौर से ये ध्यान दें कि ये तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अलसी का पौधा जब कच्ची अवस्था में रहता है, तो उसे पशु भी नहीं खाते हैं। अगर पशु खा भी लेते हैं, तो बहुत से पशु मर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो भूसा होता है, आप इसे सीमित मात्रा में और कम मात्रा में खिलाएं, क्योंकि यह एक जहर का काम भी कर सकता है। तो आप इसे सावधानीपूर्वक और समझदारी से खिलाएं, नहीं तो फायदे की जगह ये नुकसान कर सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।